दोस्तों, आधुनिक युद्ध में जीत उसकी नहीं होती जिसके पास सबसे बड़ी सेना है, बल्कि जीत उसकी होती है जिसके पास सबसे खामोश और घातक हथियार है। और समंदर की गहराइयों में खामोशी का दूसरा नाम है परमाणु पनडुब्बी। अब तक हम और आप जानते थे कि भारत अपनी खुद की पनडुब्बियां बना रहा है, अरिहंत क्लास आ चुकी है। लेकिन पिछले 24 घंटों में रक्षा गलियारों में एक ऐसी खबर ने तूफान मचा दिया है जिसने वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक के माथे पर पसीना ला दिया है। ये खबर किसी मिसाइल की नहीं, बल्कि एक ऐसी तकनीक की है जिसे दुनिया का हर देश अपनी तिजोरी में 7 ताले लगाकर रखता है। ये एक ऐसा सौदा है जो अगर हकीकत में बदल गया तो भारतीय नौसेना सिर्फ ब्लू वाटर नेवी नहीं, बल्कि ग्लोबल सुपर पावर नेवी बन जाएगी। समंदर के पाताल में भारत को मिलने वाली है वो ब्रह्मास्त्र शक्ति जिसके सामने अमेरिका की परमाणु पनडुब्बियां लगने लगेंगी। छोटी चीन की नौसेना का हिंद महासागर में घुसने का सपना टूटा। रूस ने भारत के लिए खोल दिया अपनी सबसे सीक्रेट टेक्नोलॉजी का खजाना। डीआरडीओ के वैज्ञानिकों के हाथ लगा वो ब्लूप्रिंट जिसे पाने के लिए दुनिया की बड़ी बड़ी खुफिया एजेंसियां लगा चुकी एड़ी छोटी का जोर। नाटो देशों में मच गई है खलबली। पुतिन ने मोदी को दे दिया वो ब्रह्मास्त्र जो एशिया में हमेशा के लिए बदल कर रख देगा शक्ति संतुलन। वो ब्रह्मास्त्र पानी के नीचे महीनों तक रहेगा और जिसके एक वार से पूरा का पूरा एयरक्राफ्ट कैरियर समा सकता है समंदर में। कल्पना कीजिए एक ऐसी मशीन की जो पानी के नीचे 600 मीटर की गहराई में पूरी रफ्तार से दौड़ रही हो, लेकिन उसकी आवाज समंदर की मछलियों की आवाज से भी कम हो। एक ऐसी मशीन जिसके पास इतनी फायर पावर हो कि वो अकेले दम पर किसी छोटे देश की पूरी सेना को तबाह कर दे। रूस, जो हमारा सबसे पुराना और भरोसेमंद साथी है, उसने अब तक का अपना सबसे बड़ा पत्ता चल दिया है। यह सिर्फ एक पनडुब्बी देने की बात नहीं है, ये उस जादुई फॉर्मूले को भारत को सौंपने की बात है जिसे बनाने में रूस को 50 साल लगे। आखिर क्या है वो तकनीक? क्यों इसे दुश्मनों का काल कहा जाता है? और इस डील के बाद चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की माला कैसे बिखरने वाली है? हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो चलिए अब इस सस्पेंस से पर्दा उठाते हैं और बात करते हैं उस समुद्री राक्षस की जिसकी चर्चा हो रही है। जी न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने भारत को अपनी अत्याधुनिक यासिन क्लास परमाणु हमलावर पनडुब्बी SSN की तकनीक साझा करने की पेशकश की है। जी हाँ, आपने सही सुना, तकनीक साझा करने की। मतलब सिर्फ मछली नहीं, बल्कि मछली पकड़ने का जाल और उसे बनाने का तरीका भी। भारत अभी प्रोजेक्ट 76 पर काम कर रहा है। ये एक अति गोपनीय प्रोजेक्ट है जिसके तहत भारत को अपनी खुद की देसी परमाणु हमलावर पनडुब्बियां बनानी है। अब तक हम डिजाइन को लेकर जूझ रहे थे, इंजन को लेकर मेहनत कर रहे थे, लेकिन अब रूस ने कहा है, दोस्तों चिंता मत करो, हमारे पास दुनिया की सबसे बेहतरीन पनडुब्बी यासेन, जिसे नाटो सेवरोडविन्स्क क्लास कहता है, हम उसकी तकनीक आपको देने को तैयार हैं। यासेन क्लास को दुनिया की सबसे शांत और सबसे खतरनाक पनडुब्बियों में गिना जाता है। पश्चिमी रक्षा विशेषज्ञ भी मानते हैं कि अमेरिका की वर्जीनिया क्लास और सी वुल्फ क्लास को अगर कोई टक्कर दे सकता है तो वो सिर्फ रूस की यासेन है। और अब उसी यासेन का DNA भारतीय पनडुब्बियों में डालने की तैयारी हो रही है। यह भारत के आत्मनिर्भर भारत अभियान में अब तक का सबसे बड़ा बूस्ट होगा। सोचिए, जब भारतीय लोहे और रूसी दिमाग का मिलन होगा तो जो मशीन बनेगी वो कितनी घातक होगी। इससे पहले कि हम यासेन की खूबियों पर जाएं, हमें यह समझना होगा कि भारत को इसकी जरूरत क्यों पड़ी। भारत के पास अभी 2 तरह की परमाणु पनडुब्बियां हैं। एक है SSBN, जैसे INS अरिहंत, जो परमाणु मिसाइलें लेकर चलती हैं और जिनका काम सिर्फ छिपकर रहना और परमाणु हमला करना है। दूसरी होती है SSN न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन। इनका काम होता है शिकार करना। ये दुश्मन के जहाजों, पनडुब्बियों और एयरक्राफ्ट कैरियर्स को ढूंढकर उन्हें डुबोती हैं। भारत को चीन का मुकाबला करने के लिए कम से कम 6 ऐसी SSN पनडुब्बियों की सख्त जरूरत है। इसी जरूरत को पूरा करने के लिए प्रोजेक्ट 76 शुरू किया गया था। लेकिन परमाणु रिएक्टर को छोटा करके पनडुब्बी में फिट करना और उसे बिल्कुल शांत बनाना, ये बच्चों का खेल नहीं है। इसमें दशकों लग जाते हैं।
भारत के पास वक्त कम है। चीन 2030 तक हिंद महासागर में अपनी परमाणु पनडुब्बियों की फौज उतारने वाला है। ऐसे में रूस का यह ऑफर भारत के लिए संजीवनी बूटी जैसा है। रूस की मदद से हम 15 साल का काम 5 साल में कर सकते हैं। हम सीधे लर्निंग कर्व को पार करके दुनिया की बेस्ट टेक्नोलॉजी हासिल कर लेंगे। अब जरा इस यासिन क्लास की कुंडली खोलते हैं और देखते हैं कि आखिर इसमें ऐसा क्या खास है कि अमेरिका भी इससे खौफ खाता है। खामोशी। पनडुब्बी का सबसे बड़ा हथियार उसकी खामोशी होती है। यासिन क्लास में खास तरह की एनेकोइक टाइल्स लगी होती हैं जो सोनार की तरंगों को सोख लेती हैं। इसका इंजन और प्रोपेलर, पंखे ऐसे डिजाइन किए गए हैं कि वो पानी में बहुत कम कंपन पैदा करते हैं। इसे ढूंढना भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा है। फायर पावर। यह पनडुब्बी एक तैरता हुआ शस्त्रागार है। इसमें ऑनिक्स और क्लिब्र जैसी सुपरसोनिक और सबसोनिक क्रूज मिसाइलें तैनात होती हैं। और सबसे बड़ी बात, इसमें रूस की नई जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल भी लग सकती है। सोचिए, पानी के नीचे से मैक 9 की रफ्तार से निकलने वाली मिसाइल। दुश्मन को पलक झपकाने का भी मौका नहीं मिलेगा। गहराई और रफ्तार। यासिन क्लास की पनडुब्बियां बहुत गहराई 600 मीटर तक में जा सकती हैं, जहां दुश्मन के टॉर्पीडो भी काम करना बंद कर देते हैं। इसकी रफ्तार 35 नॉट से ज्यादा है, मतलब यह किसी भी युद्धपोत का पीछा कर सकती है और उससे तेज भाग सकती है। मल्टी रोल। ये पनडुब्बी सिर्फ जहाजों को नहीं मारती, ये जमीन पर भी हमला कर सकती है, दूसरी पनडुब्बियों का शिकार कर सकती है और विशेष बलों को दुश्मन के तट पर उतार सकती है। अगर भारत को इस क्लास की तकनीक मिलती है, जैसे इसका रिएक्टर डिजाइन, इसका सोनार सिस्टम और इसकी स्टील कोटिंग, तो भारत की पनडुब्बियां दुनिया की सबसे बेहतरीन अटैक सबमरीन्स बन जाएंगी। अब जरा नक्शा देखिए। चीन की पूरी अर्थव्यवस्था मलक्का जलड मरु मध्य से गुजरने वाले तेल और व्यापार पर टिकी है। चीन हिंद महासागर में अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है, जिबूती में बेस बना रहा है, पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट का इस्तेमाल कर रहा है। उसकी योजना भारत को घेरने की है। लेकिन अगर भारत के पास यासिन क्लास टेक्नोलॉजी वाली 6 परमाणु पनडुब्बियां आ जाएं, तो खेल पलट जाएगा। एक परमाणु पनडुब्बी को बार बार ऊपर आने की जरूरत नहीं होती। डीजल पनडुब्बी की तरह यह महीनों तक पानी के नीचे रह सकती है। हमारी पनडुब्बियां मलक्का स्ट्रेट के मुहाने पर चुपचाप बैठ सकती हैं। जैसे ही चीन का कोई युद्धपोत या तेल टैंकर वहां से निकलेगा, वो हमारे निशाने पर होगा। इसे चॉक पॉइंट स्ट्रेटजी कहते हैं। चीन के पास अभी संख्या ज्यादा है, लेकिन क्वालिटी में यासिन क्लास का कोई तोड़ उनके पास नहीं है। चीनी पनडुब्बियां शोर करती हैं, उन्हें डिटेक्ट करना आसान है, लेकिन यासिन तकनीक से बनी भारतीय पनडुब्बी उनके लिए अदृश्य भूत होगी। वो जानते हैं कि अगर उन्होंने भारत से पंगा लिया तो उनका पूरा समुद्री व्यापार ठप हो जाएगा। यह डिटरेंस, भय ही युद्ध को रोकने का सबसे बड़ा हथियार है। रूस अपनी सबसे कीमती तकनीक ऐसे ही किसी को नहीं देता। उसने चीन को भी यासिन क्लास की पूरी तकनीक नहीं दी है, तो फिर भारत पर इतनी मेहरबानी क्यों? इसके पीछे बहुत गहरी कूटनीति है। रूस चीन अविश्वास। भले ही रूस और चीन दोस्त दिखते हों, लेकिन अंदर खाने रूस भी चीन की बढ़ती ताकत से डरा हुआ है। रूस नहीं चाहता कि एशिया में चीन एक तरफा सुपर पावर बन जाए, इसीलिए वो भारत को मजबूत करके शक्ति संतुलन बनाना चाहता है। यूक्रेन युद्ध और बाजार पश्चिमी प्रतिबंधों के कारण रूस को पैसों और एक भरोसेमंद बाजार की जरूरत है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक है। यासिन डील से रूस को अरबों डॉलर मिल सकते हैं और उसकी डिफेंस इंडस्ट्री चलती रहेगी। पुरानी दोस्ती। 1971 के युद्ध से लेकर आज तक रूस ने हमेशा मुश्किल वक्त में भारत का साथ दिया है। जब अमेरिका और यूरोप हमें तकनीक देने से मना कर देते थे, परमाणु और क्रायोजेनिक इंजन के मामले में, तब रूस ने ही हमारी मदद की थी। भारत पहले से ही रूस की अकुला क्लास पनडुब्बी INS चक्र लीज पर चला चुका है। हमारे नाविकों को रूसी सिस्टम की आदत है, इसलिए यह नेचुरल पार्टनरशिप है। हालांकि यह रास्ता फूलों की सेज नहीं है। तकनीक हस्तांतरण एक जटिल प्रक्रिया है। क्या रूस हमें सोर्स कोड देगा? क्या वो हमें न्यूक्लियर रिएक्टर का पूरा डिजाइन देगा, या सिर्फ कुछ हिस्से? अक्सर डील्स में यह देखा गया है कि कागज पर कुछ और होता है और हकीकत में कुछ और। भारत को यह सुनिश्चित करना होगा कि हमें ब्लैक बॉक्स, बंद डिब्बा नहीं, बल्कि पूरी नो हाउ और नो व्हाई मिले। दूसरी चुनौती है लागत और समय। परमाणु पनडुब्बी बनाना बहुत महंगा सौदा है। एक पनडुब्बी की कीमत 2 से 3 अरब डॉलर तक जा सकती है। भारत को इसके लिए भारी बजट आवंटित करना होगा।
साथ ही हमारे शिपयार्ड्स जैसे विशाखापत्तनम का एसबीसी को इस नई तकनीक को एब्जॉर्ब करने के लिए अपग्रेड करना होगा। हमारे वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को रूसी ब्लूप्रिंट्स को समझकर उसे भारतीय जरूरतों के हिसाब से ढालना होगा। लेकिन डीआरडीओ और हमारी नौसेना ने अरिहंत बनाकर साबित कर दिया है कि हम यह कर सकते हैं। बस हमें सही गाइडेंस की जरूरत थी, जो अब रूस से मिल रही है। इस खबर से पाकिस्तान की तो बात ही छोड़ दीजिए, उनके पास तो इसका नाम लेने की भी हैसियत नहीं है। पाकिस्तान की पूरी नौसेना मिलकर भी एक यासिन क्लास पनडुब्बी का मुकाबला नहीं कर सकती। उनकी अगोस्टा या चीनी युआन पनडुब्बियां इसके सामने खिलौना है। असली चिंता अमेरिका और पश्चिम को होगी। अमेरिका चाहता है कि भारत चीन के खिलाफ खड़ा हो, लेकिन वो यह नहीं चाहता कि भारत रूसी हथियारों पर इतना निर्भर हो जाए। अमेरिका ने ओकस डील के तहत ऑस्ट्रेलिया को परमाणु पनडुब्बी देने का वादा किया है, लेकिन वो 2040 तक मिलेगी, जबकि रूस भारत को अभी मदद कर रहा है। ये भारत की रणनीतिक स्वायत्तता को दिखाता है। हम क्वाड में अमेरिका के साथ हैं, लेकिन अपनी सुरक्षा के लिए हम रूस से हाथ मिलाने में हिचकेंगे नहीं। अगर यह डील फाइनल हो जाती है तो अगले 10 सालों में भारतीय नौसेना का स्वरूप पूरी तरह बदल जाएगा।